जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। ठीक। अच्छा, अभी तक जो भी पढ़ाया है क्लियर है? सारा कुछ वाजे है? जी सर। ठीक है। अब एक दो तीन बातें और, ठीक है। अगर सुलासी मुजर्रद में आपका फेल अजवफ आ जाए, ठीक है, अजवफ, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने एक देखा था कौला, ठीक है, कौला। इसी तरह और एक क्या है, कौला, ठीक है, यानी जिसमें बीच में अलिफ आता है माजी में, ठीक है। इस तरह और बताएं, बा, ठीक है, इस तरह और क्या है बताएं, और कोई सर बताएं। जा। सर जा। आदा, आदा, हाँ, नहीं नहीं, आदा आदा, बीच में अलिफ आना चाहिए, ठीक है। जा, हाँ जा, सॉरी, हाँ सॉरी, आई वाज रॉन्ग, यू आर राइट, जा, ठीक है, जा, ठीक है ना। अगर इस तरह हो, ठीक है, इस तरह हो, तो इन सारे के इस ताला को छोड़ दें, क्योंकि ताला दूसरे बाब से है ना, फाउला के वजन पर है, इस वजह से मैं इसको नहीं ले रहा। काला बाब नसरा से है, बा बाब दरबा से है, आदा बाब नसरा से है, जा बाब दरबा से है, ठीक है। तो ये फाउला के वजन पर नहीं है, ये सारे वो है जिसमें या तो बीच में जबर है या जेर है, इस तरह कुछ है, ठीक है। तो अगर बाब करुमा के अलावा, बाब करुमा के अलावा या फाउला के अलावा अगर अजवफ आए और बीच में अलिफ हो फेल माजी में, तो इनका जब इस्मुल फाइल बनाएंगे ना, तो जैसे काला, काला का इस्मुल फाइल क्या बनना चाहिए? कविलू होगा ना, क्या होगा सर? कबीलुन होगा। इसका असल जो मादा था वो तो काफ वाउ लाम था ना, तो ये का विलुन ऐसा बनना चाहिए ना, का विलुन, का। हाँ। इस तरह बा, आ का बा, ये असल में फा इलुन के वजन पर, तो फा, और ये या इसका रूट लेटर है, ठीक है, बीच में या है, वाव नहीं है, तो बा ये ऑन ऐसा बनना चाहिए। इसी तरह आदा में वाव आता है, तो क्या बनना चाहिए, आ वी दुन। ये सारे वाव से, यानी काला में वाव से कन्वर्ट होकर अलिफ बना है ना, बा में या से कन्वर्ट होकर अलिफ बना है, आदा में वाव से कन्वर्ट होकर अलिफ बना है, और जा में या से कन्वर्ट होकर बना है, तो जा ये उन ऐसा बन रहा है ना, जा ये उन, फाइलुन के वजन। लेकिन इसको आपको इस तरह नहीं करना है, आपको सबको हमजा से रिप्लेस कर देना है, जितने भी वाव और या हैं इनको हमजा से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि पढ़ने में बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, काविलुन, बायीउन, आवीदुन, जायीउन, मुश्किल हो रही है ना कहने में। तो वो कहते हैं कि क्या करें आप, इसको इस तरह, काइल, काइलुन। ठीक है, बा ईउन, आ आवियुन। आइदुन, आइदुन, जा ई, ठीक है, तो जाई, ठीक है, इस तरह, ठीक है ना, जा ई उन। तो जा ई उन, काविलुन, काला से काविलुन, ये सॉरी काइलुन यानी कहने वाला, बा या आस, बा आ से यानी बेचने वाला, बाइउन बेचने वाला, आदा वापस आने वाले को आइदुन, जा आने वाले को जाइउन। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, या प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में? सर ये कोई कायदा होगा? ये लास्ट जी वाला सर, जो हमजा लगेगा ना, आपने बताया हमजा लगेगा, लेकिन ये लास्ट में दो हमजा आ गए ना। हाँ, तो ये जाइउन है ना, जाइउन, जाइउन, यानी इस तरह, मैं खुद कंफ्यूज, जा ई ना, हाँ तो ये लगेगा, ये वाला सर लगेगा, जा का जा, क्या होगा? जाइउन, यानी आप इसको इस तरह भी शायद लिख सकते हैं मुझे,
शायद इसको इस तरह लिखना ज्यादा बेटर होगा। मतलब या, ये नहीं, ये इसी तरह ठीक है, असल में इसी तरह लिखाएगा ये, जाइउन, जाइउन, आने वाला, फाइलुन, फाइउन, आइदुन, जाइउन, आने वाला, आइदुन, पलटने वाला या वापस जाने वाला, बाइउन, बेचने वाला, फाइलुन, कहने वाला। जी, आप आपका सवाल क्या है आप लोगों का, मुझे थोड़ा समझने दीजिए। सर यहाँ कोई कायदा इस्तेमाल होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। ये कायदा ये है कि जब अजवफ का बाब आए, ठीक है, सुलासी मुजर्रद अजवफ, ठीक है, अजवफ यानी जिसमें बीच में हर्फ इल्लत आता है ना, इन सब में हर्फ इल्लत आ रहे हैं, अलिफ फेल माजी में, इनका जब इस्मुल फाइल बनाएंगे तो ये जाहिर है कि इस तरह बनेगा ना, काविलुन, बायिउन, क्योंकि ये असल में अलिफ तो नहीं था ना, असल में ये वाव था, असल में ये या था, असल में ये वाव था, असल में ये या था, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हुआ है अलिफ में, ऐसा ही है ना। हाँ। तो जब इसका इस्मुल फाइल जी बनाएंगे तो सर। फाइलुन के वजन पर बनेगा, तो जब फाइलुन के वजन पर बनेगा तो ये इस तरह बनना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह नहीं बनता, इसमें वाव को हमजा से रिप्लेस कर दिया जाता है आसानी के लिए, फाइलुन, बाइउन, या आप इसको भूल जाएं, ठीक है, इल्लत अगर को आप ना इसको, हाँ, हुर्फ इल्लत को अलिफ में यानी कन्वर्ट करेंगे ना। हरफ इल्लत को हमेशा हमजा से इस्मुल फाइल में रिप्लेस कर दिया जाता है, यही अगर मैं सिंपली पुट करूं तो ये कायदा है कि हरफ इल्लत को हमजा से रिप्लेस कर दिया जाता है। जी सर, और समझ ऐसे आ गया। फाइलुन, कहाँ, जी सर, आ गया समझ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यानी पाला, सर बा मतलब से बायुन, पहले हाँ, पहले मतलब सिंपल अलिफ से करते थे, अब हमजा से कर देंगे। हाँ, इस्मुल फाइल में जब हम कायिलुन या काविलुन ना कहकर फाइलुन, बाइउन, आइदुन, जाइउन, जाइउन, इस तरह कहेंगे, ठीक है ना, सिंपल कायदा है, कोई इसमें कोई ऐसी बड़ा बात है नहीं, यानी ये सिर्फ है सारा पिछला वही, यानी इस्मुल फाइल के वजन पर ही आएगा, लेकिन लिखते वक्त इसको हमजा के साथ लिखा जाएगा, बाइउन, ठीक है, आइदुन, जाइउन, इस तरह, क्लियर है अभी। जी सर सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये लाजिम है कि हमने हमजा के नीचे जेर ही देनी है? बिल्कुल ना, क्योंकि फाइलुन के वजन पर है ना, फाइलुन, जी सर। फाइलुन, 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 तो आइन के नीचे कसरा तो आना ही है ना, जिस तरह हमने सामिउन किया, कातिबुन किया, दारिसुन, जालिसुन, तो सब में तो आइनुल कलिमा जो है उसके नीचे कसरा है, तो ये तो आइनुल कलिमा है ना बेसिकली। जी जी। तो हमेशा इस्मुल फाइल फाइलुन के वजन पर आता है, ठीक है, और सिर्फ अजवफ के केस में इसको हमजा से रिप्लेस कर दिया जाता है आइनुल कलिमा को, क्लियर है अभी। जी सर। ओके, अब आते हैं एक और मिसाल की, जैसे यानी नाकिस में मिसाल के तौर पर एक है कदा, फेल माजी, कदा, कदा, इसी तरह रबिया, इस रबिया, ठीक है, फिर आ, मर्जिया। दा, जी मैं सिर्फ सिर्फ ले रहा हूँ, दा, ठीक है, दा, ये सब में क्या है, नाकिस है ना ये, यानी इसमें लास्ट में हर्फ इल्लत आ रहा है, ठीक है, लास्ट में हर्फ इल्लत आ रहा है ना, इनके इसमें कदा, रदिया, दआ, तो ऐसे में जब इसमें फाइल बनाएंगे तो कदा यानी काफ वाद और या से, तो ये क्या बनेगा, का, जियुन। का, दी, युन, ऐसे ही बनेगा ना, कादियुन, हाँ। लेकिन सर्फ वाले कहते हैं नहीं, इसमें आपको हर्फ इल्लत को गायब कर देना है, इस तरह,
ये गौर करिएगा, ठीक है, ये सर्फ का कायदा है। इसमें आप लिखेंगे क़ा और उसके बाद ज़ाद, और या को नहीं लिखकर हटा देंगे, तो ज़ाद के नीचे तो पहले से ही कसरा मौजूद है, ठीक है, ज़ाद के नीचे पहले से एक कसरा मौजूद था ना, लेकिन अब हम या को नहीं लिखने वाले, तो वो क्या कहते हैं, इसके एवज में कि आपने या को हटा दिया ना, या को आपने हटा दिया, तो आप एक और कसरा दे दें इसके नीचे, इस तरह। काजिम। तो इसको कहेंगे काज़िन, काज़िन यानी काज़ी को, काज़िन, क़ज़ा कर देने वाला, यानी मामले को तय करने वाला काज़िन, ठीक है? काज़िन, ठीक है? इसी तरह रज़िया, वो राज़ी हुआ, इससे जब हम बनाएँगे तो क्या बनेगा? राज़ियुन। राज़िन, राज़िन, ठीक है? और दाआ से क्या बनेगा? दाइन। दा इन दाइन, दाइन, ठीक है? तो दाइन दावत देने वाला, राज़िन राज़ी होने वाला, काज़िन क़ज़ा करने वाला, यानी क़ज़ा यानी फैसला करने वाला, ठीक है? तो ये सुलासी मुजर्रद के क़वायद हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या-क्या पढ़ा हमने? कि सुलासी मुजर्रद में हमेशा ये इस्मुल फ़ाइल के वज़न पर आते हैं। अगर फ़ाअला के वज़न पर फ़िल माज़ी हो, तो हमेशा फ़ाइलुन के वज़न पर होता है। अगर फ़ाइला के वज़न पर हो, तो हमेशा किस वज़न पर होता है? फ़ाइलुन के वज़न पर होता है, लेकिन अगर वो मुतअद्दी हो तो। ऐसा ही था ना? अगर वो मुतअद्दी हो तो। जी लेकिन सर। अगर वो लाज़िम हो, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि वो फ़ाइलुन के वज़न पर आता है। और फ़ाउला जो होता है, फ़ाउला ये अक्सर फ़ाइलुन के वज़न पर नहीं आता, ये फ़ाइलुन के वज़न पर आता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने अजवफ़ और नाक़िस का पढ़ा, जहाँ पर कायदे में थोड़ी-सी चेंजेज़ होती हैं। अजवफ़ में हर्फ़ इल्लत को हमज़ा से कन्वर्ट कर दिया जाता है। क़ाला से क़ाइलुन, बाआ से बाइउन, इस तरह हमने देखा। और नाक़िस में, जिसमें लास्ट में हर्फ़ इल्लत आता है, जैसे कि क़ज़ा, इसको क़ज़ा इस तरह लिखना चाहिए था मुझे। क़ज़ा, रज़िया, दआ, इसमें क़ाज़िन, राज़िन और दाइन इस सूरत में आता है। ठीक है? इस तरह आता है। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों के लिए? इसको कहते हैं इस्मुल फ़ाइल मिन सुलासी मुजर्रद। अगला जो है, और वो बहुत आसान है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर वो गैर सुलासी से, यानी अब हमने सब सुलासी मुजर्रद देखा, अब हम कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के अलावा गैर सुलासी, ठीक है? गैर सुलासी, गैर सुलासी, यानी गैर सुलासी में क्या-क्या आ जाते हैं? मज़ीद फ़ी, रुबाई। सॉरी, हाँ, पहले रुबाई कहना चाहिए। रुबाई और मज़ीद फ़ी, मज़ीद फ़ी, ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। यानी वो फ़ेल भी आते हैं, जो 3 लेटर से ज़्यादा हों जिनके माज़ी में, जैसे कि दहरजा, दहरजा, ठीक है? उफ़, ठीक है? ये रुबाई है, यानी इसमें 4 लेटर्स हैं माज़ी में, और मज़ीद फ़ी भी आ जाता है, जैसे कि अकरमा, अकरमा, ये भी आ जाता है। यानी 4 लेटर्स वाले भी, और वो जो 3 लेटर्स में कुछ एडिशनल लेटर्स के साथ आते हैं, वो सारे शामिल हो जाते हैं। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल सिर्फ लिखे हैं इसमें। ठीक है ना? जी सर। तो इसका कायदा ये है कि इसमें फ़ेल आपको जब भी इस्मुल फ़ाइल बनाना हो, ठीक है? इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल। अगर आपको रुबाई या फिर मज़ीद फ़ी से बनाना हो, तो इसके लिए हमेशा क्या लेते हैं? मुज़ारे को लिया जाता है। मुज़ारे को लिया जाता है, और मीम, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिसाल पहले मैं करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम दहरजा लेते हैं, ठीक है? दहरजा। दहरजा का जो मुज़ारे होता है ना, वो क्या होता है? युदहरिजु। युदहरिजु,
जू, ठीक है। युदहरिजु, दहरजा युदहरिजु। इसको जब हम लेते हैं तो इसका मुजारे लेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमने क्या ले लिया? मुजारा। मुजारे में जो हरफ मुजारे है इसको हटाकर या को मीम कर दिया जाएगा, ठीक है। या को क्या कर दिया हमने? मीम में। ठीक है ना। और तो हम्म, नहीं, आप बोलो, मैं बोलूंगी बाद अच्छा, में। तो सबसे पहला काम क्या है? ये हरफ मुजारे को क्या कर दिया? मीम कर दिया। और उसके साथ शर्त वो ये लगाते हैं कि मीम पर हमेशा पेश होना चाहिए, ठीक है। यानी पेश मीम वाला लगना चाहिए। सॉरी, मीम जो है वो पेश के साथ आना चाहिए। यहां पर पहले ही से पेश था तो इसको पेश ही रहने दिया हमने। और लास्ट लेटर से जो पहले वाला लेटर है, लास्ट लेटर से जो पहले वाला लेटर है वो क्या होना चाहिए? कसरा के साथ होना चाहिए। कसरा के साथ होना चाहिए। और आखिरी को हम तनवीन दे देंगे, मुदहरिजुन। मुदहरिजुन इस्मुल फाइल है। दहरजा युदहरिजु मुदहरिजुन। इसको एक और मिसाल से देखते हैं, देखिए आपके लिए आसान होगी इंशाल्लाह। अकरमा लेते हैं, ठीक है। अकरम, अकरमा बाब इफ़ाल से है ना। अकरमा युक्रिमु, याद है आप लोगों को? अकरमा युक्रिमु, याद है ना? हाँ हाँ। हाँ, बाब इफ़ाल से है, तो युक रिमु, मजीद फी है युक्रिमु। अच्छा, इसका मुझे अगर इस्मुल फाइल बनाना है, यानी अकरमा उसने इज्जत दी, युक्रिमु वो इज्जत देता है, इसका मुझे इस्मुल फाइल बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा? सबसे पहले मैं युक्रिमु को लिखूंगा। मुकरिम, युक, हाँ, युक री मु। सबसे पहले या को मीम लग हटाकर जाएगा। मीम मुशद्ददा ये ना लगा देंगे, मीम शद्दा वाला। और जी, आखिरी से पहले वाला जो हर्फ है पे- उसको कसरा लगाना है, जो कि पहले से ही कसरा है। और लास्ट पर क्योंकि इस्म बनाना है हमें, तो इस्म की अलामत क्या है? तनवीन है, पेश, यानी तनवीन। तो ये हाँ, तनवीन। तनवीन, तो मुकरिमुन, तनवीन। मुकरिमुन ये बना इस्मुल फाइल। मुकरिमुन यानी तकरीम करने वाला, इकराम करने वाला। इसी तरह एक आता है तकल्लफा, तकल्लफा। ये बात तफाउल से है, तकल्लफा, ठीक है। तकल्लफा से मुजारे क्या बनता है? या या तकल्लुफ। या तकल्लुफ। मुकल्लिफ, एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है। ये कल्लफा नहीं है बाय द वे, ये तकल्लफा है, फेल माजी तकल्लफा। इसका मुजारे क्या बनता है? या या तक कल लफू, तफअला यतफअलु, तफअला यतफअलु, तकल्लफा यतकल्लफु, ठीक है। तकल्लुफ से है ये, तकल्लुफ करने वाला, वो बनाना है हमें इस्मुल फाइल, यानी तकल्लुफ करने वाला। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यतकल्लफु, यतकल्लफु, ऐसे ही है, यही है ना इसका मुजारे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो हरफ मुजारे है इसको मीम मुशद्ददा इसकी से मुजारे रिप्लेस खत्म करेंगे, करके मीम मुशद्ददा से रिप्लेस करना है। अगला काम क्या करना है? लास्ट लेटर जो है और सेकंड उससे पहले वाले को कसरा देना है ना। सेकंड लास्ट को कसरा हाँ, सेकंड देके लास्ट को। जी, और लास्ट में फा जो जम्मा के मीम, साथ है इसको क्या करना है? तनवीन देनी है। तनवीन देनी है इस्म की अलामत दिखाने के लिए। क्या बनाइए? जी, मुतकल्लिफुन, मुतकल्लिफुन, मुतकल्लिफुन तकल्लुफ करने वाला। आई समझ में? और आप जो कह रहे थे वो था कल्लफा, जी, कल्लफा। फ़अला यू फ़अइलु, ठीक है। इस वजन पर युकल्लिफु, कल्लफा युकल्लिफु, तकलीफ से, ठीक है। इसका जब बनेगा इस्मुल फाइल तो क्या बनेगा? मुकल्लिफ, मुकल्लिफुन। देखें आप अग्री करते हैं या नहीं? युकल्लिफु से मुकल्लिफुन, तकलीफ करने वाला। क्लियर है ये?
या इसमें सवाल है मजीद? नो सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये जो है। है हाँ हाँ, तो सर ये जो इसमें मफूल है सर, तो इसमें मफूल भी तो शुरू में मीम लगता है ना सर, तो फिर मतलब उसमें जब हम पढ़ेंगे ना, आज तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस्मुल मफूल का मौका मिलेगा। मुझे इस्मुल फाइल के मतलब कुछ चीजें आप लोगों को एक दो और छोटी सी चीजें बतानी है। इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि इस्मुल मफूल में जो हमने आखिरी सॉरी जो सेकंड लास्ट लेटर है उस पे जो कसरा लगाया है उस पर फतहा लगाना पड़ता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, यहां तक क्लियर है ना? तो फिर मैं एक दो बातें आपको और इंफॉर्मेशन के तौर पर देता हूँ। सर हम्म, ये जो है ना, ये जो मजीद फीही है, जब इस्मुल फाइल में बनाना है हमको, तो ये सलासी मजीद का जो इस्मुल फाइल बनेगा वो मुजारे से तो बनेगा, लेकिन सर इसके शुरू में हमेशा हमेशा दम्मा लगेगा। हमेशा हमेशा शुरू में हमेशा जमा लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक या? जी सर, क्लियर है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, अब ये इस्मुल फाइल जो है ना, इसका जो यूजेज होता है, ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं दारिबुन। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। दारिबुन किसको कहते हैं? मारने वाले को। माशाल्लाह, मारने वाले को कहते हैं। अगर मैं ये कहूं दारिबुन मुहम्मदुन, दारिबुन मुहम्मदुन, तो इसका क्या माना होगा? मारा गया मोहम्मद, मारा गया नहीं, मारा मोहम्मद को, पता नहीं मारा क्या मोहम्मद को। अच्छा मोहम्मद, सॉरी, मारने वाला मोहम्मद। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। जब मैं दारिबुन कहता हूं, मैं कहता हूं मारने वाला, है ना? तो मारने का एक काम हो रहा है, और कौन मार रहा है? अगर मैं मोहम्मद। पूछूं कौन मार रहा है, मैं मगर मैं सिर्फ इसमें पूछूं कि कौन मार रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई भी नहीं ना सर, कोई भी नहीं मार रहा है, यहाँ तो पे फिर मार कौन रहा है? कोई फेल तो हो रहा है ना। हर फेल का कोई ना कोई फाइल होता है, याद रखिएगा। कभी ये नहीं हो सकता कि फेल हो रहा हो लेकिन करने वाला ही कोई नहीं है। आपकी फाइल नहीं है मार ना। रहा है लेकिन वो अननोन है। अननोन है लेकिन नाम हमें नहीं पता। तो जब नाम ना पता हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं? इस्मुल फाइल नहीं, मुस्ततिर है ना, क्या महजूफ है मुस्ततिर है? फाइल। हुआ। गारिबुन में हुआ जमीर जो है वो मुस्ततिर है, छुपी हुई है, यानी वो मार रहा है। कौन मार रहा है ये हमें नहीं पता। गारिबुन हुआ, वो मार रहा है। तो याद रखिएगा, हर फेल का कोई ना कोई फाइल होता है। कोई भी फेल, क्योंकि इस्मुल फाइल ना असल में फेल की तरह काम करता है। इस्मुल फाइल असल में फेल की तरह काम करता है। गारिबुन यानी काम हो रहा है ना, मारने का काम हो रहा है, और एक करने वाला भी है। सिर्फ हमें ये नहीं पता कि कब कब ये काम हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ऐसे ही है ना? जल्दी जल्दी बोलें, मुझे काम है और भी। जी सर। जी है ना? तो जब जी आपको सर। नहीं पता हो तो आप हुआ अज्यूम कर सकते हैं। और जब आपको इस तरह लिखा हो, यानी ये रफा के साथ, पेश के साथ, तो आपको ये समझना है कि मोहम्मद मार रहा है। गारिबुल मोहम्मदुन, मोहम्मद मार रहा है। ठीक है, अब अगर इसके बाद आपको कहना है कि किसको मार रहा है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, गारिबुन मोहम्मदुन जैदन। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं कहूं तो सर तर्जुमा में कोई फर्क नहीं होगा, सेम होगा। नहीं, तर्जुमे में फर्क तो होगा। यदरिबू में यदरिबू मोहम्मदुन जैदन, अभी सुने मैंने,
वही बात, बज़ाहिर तर्जुमे में एक फर्क आएगा, क्योंकि ज़ारिबुन मुहम्मदुन ज़ैदन का माना होगा मोहम्मद जैद को मार रहा है, और यदरिबु में माजी और नहीं, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, डिस्कशन है। पहले असल में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो पहले समझे कि दारिबुन जो है ना, दारिबुन ये फेल की तरह काम करता है। तो जैसे फेल का एक फाइल और मफूल होता है, उसी तरह दारिबुन इस्मुल फाइल का भी एक फाइल और मफूल होता है। तो दारिबुन मुहम्मदुन ज़ैदन में मुहम्मदुन दारिबुन का फाइल है, और ज़ैद कौन क्या है, उसका मफूल है, जिस पर ज़र्ब का इफेक्ट हो रहा है। यहां तक पहले आप बताएं कि समझ में आया है या नहीं आया। यानी इस तरीके का पैटर्न ना आपको दिखेगा, इसको पहले समझने की कोशिश करें कि ये ऐसा है, इस तरह ये काम करता है। इस्मुल फाइल फेल की तरह काम करता है, पहले अपने जहन में इस बात को अच्छे से घुसा दें अगर मैं इस तरह कहूं, इस्मुल फाइल फेल की तरह काम करता है। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर, आ गई है। आ गई है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ आयात देखेंगे, तर्जुमा हम फिर आएंगे कि क्या फर्क है दोनों के तर्जुमे में और क्या चीजें। इसको आप देखें, अच्छा, आप देखिए सूरतुल हजर, आयत नंबर 28। सूरतुल हजर, सॉरी हजर कह रहा हूं, सूरतुल हिजर, पूरा आयत नंबर नंबर, बोलो ना। अच्छा रुक जाए, एक मिनट रुके, सूरतुल हिजर, हाँ, एक मिनट, अल हिजर, ये 15 नंबर सूरह है और आयत 28। सूरत, एक मिनट, सूरतुल हिजर मैंने खोला आयत था, क्या बोले? 28 कहा था मैंने, ये बार बार, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर में रुक जाए, सूरतुल हिजर आयत 28। सर जी ये मैंने सेंड किया ये। जी यही है, ठीक है। तो इसमें अगर आप गौर करें, ठीक है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को कहा, इन्नी बेशक मैं, ख़ालिकुन, ठीक है, मैं इसको यहां से टाइप कर देता हूं, इन्नी मैं, ख़ालिकुन बशरन, मैं खालिकुन का ये क्या है, इस्मुल फाइल है ना, खलका से, पैदा कर। खलका से खलका उसने पैदा किया, खालिकुन पैदा करता है, यानी पैदा करने वाला, खालिकुन मैं पैदा करने वाला हूं, यानी कौन पैदा कर रहे हैं, मैं, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए कह रहे हैं कि मैं पैदा करने वाला हूं, किसको, बशरन बशर को। इंसान को। बशरन आया है, देखिए बशरन, इंसान को, एक इंसान को पैदा करने वाला हूं। तो ये बशरन नसब की हालत में क्यों है, मफूल है ना सर? मतलब मफूल उस है पे ना, काम तो हो इसका रहा है। फाइल कौन है, इसका फाइल जो फाइल है यानी वो हुआ फेल कौन जमीन। सा है। अगर मैं पूछूं कि फेल कौन सा है, फाइल तो चलिए बाद में, पहले फेल बता दें। बनाने फेल वाला। फाइल का। सर हुआ जमीर है ना, फाइल मुस्ततिर। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये आपको जमीन है समझ में आया कि यहाँ पर खालिकुन जो है बनाने इस्मुल वाला। फाइल, ये इसका फेल है। हाँ वो तो समझ सर में ये आया ना फेल सर। और फाइल दोनों इकट्ठे होंगे इसमें? हाँ, तो बनाना। खालिकुन में हुआ सर की जी जमीर बनाना। जो है ना, हाँ हाँ, जी जी बोलें, दोबारा बोलें, सब एक साथ बोलने लगते हैं ना, तो फिर समझ में नहीं आता। सर खालिकुन फेल है ना सर, इस्मुल फाइल है ना, तो इसमें जो फाइल है वो मुस्ततिर है ना, और बशरा तो मफूल हो जाएगा ना, पैदा करने वाला हूँ बशर को। जी जी, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खालिकुन जो है अगरचे ये इस्मुल फाइल है, लेकिन ये काम किस तरह कर रहा है, फेल की तरह कर रहा है ना, फाइल। फेल की तरह कर रहा है। अच्छा पहले इस्मुल ये तो फाइल जो है कंफर्म वो करें ना आप लोग,
पहले बुनियादी जो सवाल है उसको उसको आंसर करें ना, कि आप सारे अग्री करते हैं कि ये फेल की तरह काम कर रहा है। जी सर। हाँ। इन्नी खालिकुन बशरन, मैं पैदा करने वाला हूँ। खालिकुन में फाइल कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हुआ की जमीर जो खालिकुन में है वो अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, ठीक है, वो इसका फाइल है। और बशरन जो है वो क्या है? मफूल है खालिकुन का, ठीक है ना। अच्छा, एक और आयत देखें। अच्छा, ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 30, सूरह अल बकरा आयत 30। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफतन। इन्नी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफतन। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है ना? सूरह हाँ। बकरा की आयत नंबर 30, इसमें ये खलीफतुन क्या है? खलीफतन आया है, खलीफतन आया है। क्यों? क्योंकि तो ये जाइलुन जो है वो इस्मुल फाइल है। जाइलुन यानी बनाने वाला, मैं बनाने वाला हूं फिल अर्दी, जमीन में एक खलीफा, एक नुमाइंदा, ठीक है। तो ये जाइलुन इस्मुल फाइल है और ये इसका मफूल है, ठीक है। फिर कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर आप ये देखें, ये ब्लास्ट है इंशाल्लाह, इसके बाद और कुछ। सूरह अनआम की आयत नंबर 95 देखें आप। हनीफन। नहीं नहीं, ये मैं लिख रहा हूं, ये देखें आपको ये मिला कि नहीं। ये मिला आपको? सूरह अनआम, सूरह नंबर 6 आयत नहीं। नंबर 95। सूरह अनआम, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 95, 95। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। ये मिला आप लोगों को? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। अल्लाह ताला दाने को फाड़ने वाला है ना, यही यही माना बनता है ना इसका। आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। बेशक अल्लाह ताला, आयत नंबर 95 है सूरह अनआम, सूरतुल अनआम आया 95, खमसूना व तिस्सीन। नहीं मिला अभी तक आप लोगों को? मुझे लगा आप लोग माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, सर मुझे तो मिल इतना नहीं गया। आता। मिल गया है? अच्छा, इसका क्या तर्जुमा है? बेशक अल्लाह फाड़ने वाला है दानों को या गुठलियों को, क्या बोलेंगे सर? अब हाँ, कोई कोई भी तर्जुमा एक कर देना, बस इतना इतना तर्जुमा कर दें, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। दी करें। बेशक अल्लाह फाड़ने वाला है गुठलियों को। हाँ हाँ, कोई भी नहीं तर्जुमा कर पा रहा, अल्लाह अकबर। चले, मुझे जो बताना है, सर मैं तो बिना किसी के पास तर्जुमा नहीं है सामने, मेरे पास तो सर मैं तो लिमिटेशंस है। मैं एक दो और लोगों से पूछ रहा हूँ ना, रुपया, और तो बाकी सारे खामोश हैं। अस्मा फारूक आप हैं क्लास में? ताहिरा? कोई भी नहीं?
जी सर रुकैया ने जो तर्जुमा बताया वो ठीक बता रही हैं। जी। सर तो इन मैंने तो तर्जुमा सीखा है ना सर, तो मैं तो वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ आपको, वो सही नहीं नहीं, लग रहा तो मैं कुछ आप मुझसे सवाल कर रही थी ना कि गुठली करूं के ये करूं, तो मैं सवाल मुझसे नहीं, आपको बताना है ना। चले ठीक है, कोई बात नहीं। इन अल्लाह फालिकुल हब्बी, चले इतना ही पे फोकस करते हैं, ठीक है। बेशक अल्लाह फालिक यानी फाड़ने वाला, फलका से फालिकुन, फालिकुन फालिकुन यानी इस तरह, फालिकुन फाड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर मुजाफ मुजाफ इलैहि होकर आया है, फालिकुल हब्बी, फालिकुल हब्बी। यहाँ पर जो मफूल है वो मुजाफ इलैहि की शक्ल में आया है, देखें। हब यानी फाड़ने वाला, किसको फाड़ने वाला? दाने को। गुठली हब जो को। है ये तो दाना है ना, तो फाड़ा किसे जा रहा है? दाने को। दाने को फाड़ा जा रहा है। तो क्या ये नसब की हालत में आया है? जैसे ये आ हाँ रहा ना। है, ये जर की हालत में आया है। क्यों? क्योंकि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि के पैटर्न पर है। तो क्या समझ में आया कि कभी जो मफूल होता है वो मुजाफ इलैहि के पैटर्न पर भी आता है। फालिक इस्मुल फाइल और अल-हब जो है ये मुजाफ इलैहि है, लेकिन है ये असल में मफूल, यानी जिसे फाड़ा जा रहा है, ठीक है? और फालिकुन का जो जो फाइल है वो ज़मीर हुआ है, जो अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये आपको अगर समझ में आया है तो मुझे बता दें, तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रहेगा। फालिकुल हब्बी, दाने को फाड़ने वाला, यानी तर्जुमा इस तरह होगा ना, दाने को फाड़ने वाला। लेकिन हब जो है वो अगरचे मुज़ाफ इलैहि है, ठीक है? लेकिन है वो असल में मफ़ऊल, जिस पर असर हो रहा है। तो ये 2 तरीके से इस्मुल फ़ाइल आते हैं, ठीक है? और कभी-कभी इस तरह भी होता है, जैसे कि एक और बस आपको मिसाल दे दूँ, एक सादा-सी मिसाल। कभी इस तरह भी आता है, कभी ये इस तरह भी आता है, जैसे अ, फिर सर जब, अच्छा हुँ, ठीक हुँ। है बाद में पूछ- नहीं चलिए ठीक है, इतना ही काफ़ी है। जो मैं कह रहा था वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? मुदाफले तो सर मौसूफ सिफत भी बन के आना चाहिए ना इस्मुल फाइल, है ना मौसूफ सर? सिफ़त किस तरह आएगा? मौसूफ और सिफ़त तो नहीं बना ना ये तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है। मुदाफले फ़ालिकुल कैसे बन, हब्बी, हाँ, हाँ। वो जैसे भी तो जैसे मुझे मैं तो इस तरह कहूँ, ज़ारिबू ज़ैदिन, ठीक है? ज़ारिबू ज़ैदिन, तो इसका क्या मतलब हुआ? ज़ैद को मारने वाला, ज़ारिबू ज़ैदिन, ज़ैद को मारने वाला। तो सर ये मुदाफले। हाँ, मुज़ाफ है ना, ये मुज़ाफ है, ये रफ़ा की हालत में, इस पे तनवीन नहीं है, इस पे तनवीन है, यहाँ पर तनवीन थी, जाइलुन में तनवीन था, ठीक है? ख़ालिकुन में तनवीन था, लेकिन यहाँ पर तो तनवीन नहीं है ना। अगर ये दारिबुन होता, तो फिर ये ज़ैदिन नहीं बनता, फिर ये ज़ैदन हो जाता, ठीक है? क्योंकि ये मफ़ऊल बनता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना वैसा, यहाँ पर तो तो पेश के इस्मुल साथ है। फाइल जो मुदाफले बनता है, इसका मतलब यही है सर। जी, जी, इस्मुल फ़ाइल और मफ़ऊल मुज़ाफ मुज़ाफ़ इलैहि के पैटर्न पर भी आता है, ठीक है? दोनों। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। कोई मज़ीद सवाल हो तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्लास अब खत्म हो रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा इस दर्स से इंशाल्लाह। इस्मुल फ़ाइल देखने में एक छोटा-सा मौज़ू है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें हैं। यही मेरा मकसद था आप लोगों को ये दर्स देने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि इससे हम सबको फ़ायदा हो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।